शुरुआत से लेके अंतिम जो समाप्ति तक जो जुलूस के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी शासकीय तौर से। उसमें थाने पर भी जो वीडियो कैमरे उपलब्ध रहते हैं, कई बार हम लोग किराए से भी लोगों को वीडियोग्राफी के लिए लगाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि आजकल सभी लोग लगभग वीडियोग्राफी का उपयोग करते हैं, जैसे कि आम जनता से भी क्राउड सोर्सिंग हो जाती है तो वो भी है, लेकिन शासकीय तौर पे हम पूरा का पूरा वीडियोग्राफी उसकी कराएंगे और उसका उपलब्ध भी रखेंगे अपने पास। आगामी माहौल तक रखते हैं क्योंकि बाद में कई बार उस दिन नहीं आती शिकायत, 2 दिन बाद आती है, 4 दिन बाद आती है, तो पूरा वीडियो फुटेज रखा जाएगा जिससे कि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन करने पर या किसी भी तरह का कोई ऐसा आपराधिक कृत्य करने पर तत्काल उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपने बताया कि कई बार कुछ उत्तेजक गाने या साउंड ट्रैक या कई बार ये देखने में आता है कि डीजे या जो भी साउंड उपकरण है वो तो नॉर्मल अपना बज रहा है, लेकिन उसमें जैक की सुविधा रहती है, तो व्यक्ति कोई गया अति उत्साह में अपने मोबाइल से उसमें जैक लगाया और कोई दूसरा गाना बजा दिया, तो इस तरह का जो एक तरह से नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस व्यक्ति पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। साथ में डीजे वालों को भी बाउंड ओवर कराया जा रहा है कि इससे इस तरह का दुरुपयोग ना होने। दूसरा एक और ये देखने में आया कि कई बार लोग उसमें लगा के माइक से कोई नारेबाजी करने लगते हैं या उस तरह से जो आपत्तिजनक बातें उसमें करने लगते हैं। ये कई जगह होता है, हालांकि मुझे बताया गया कि सागर बहुत ही शांतिप्रिय जगह है, सभी लोग बहुत ही जिम्मेदारी से ये जुलूस निकालते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कोई घटना सामने नहीं आएगी। लेकिन हम लोगों ने निर्देश ये दिए हैं कि इस तरह का भी कोई नियमानुसार ही कार्रवाई हो, नियमों के विरुद्ध जाके कोई ना कोई जो आपत्तिजनक या उत्तेजक कोई बयान, कोई नारेबाजी या फिर कोई साउंड ट्रैक नहीं बजाया जाए। ये चला आपको क्या कार्रवाई करेंगे? ये काफ़ी एक संवेदनशील और गंभीर मामला है। इसमें तत्काल जैसे ही, क्योंकि सबसे पहले तो एक युवक लापता होने की उसकी सूचना आई थी कि वो मिल नहीं रहा है, और उसके कुछ समय के बाद उसकी जो मृत शरीर है वो एक कुएं में पाया गया। उसमें भी जो जिन सर्कमस्टेंसेस में पाया गया है वो थोड़े से अलग है जनरली, जैसे कि हाथ में कपड़ा वो बंधा होना, तो उसको शुरुआत से ही निर्देशित मैंने किया हुआ है एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी को भी कि ये थोड़ा सा एक ऑर्डिनरी से हटके केस है, इसको अपने को बहुत ध्यान से ही देखना है। साथ ही साथ साक्ष्य जो है मैं आसपास की जगह से भी एकत्रित कर रहे हैं, परिवार वालों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि यदि उनको किसी पर शक है या कोई ऐसी घटना बता रहे हैं कि आज से 1 हफ्ते पहले, महीने भर पहले ऐसी कोई घटना वाद विवाद कुछ हुआ हो जिससे कि उन्हें लग रहा है कि ये दुर्घटना नहीं किसी के द्वारा घटना कारित की गई है, तो सभी पहलुओं पर हम लोग जाँच करेंगे। पीएम की रिपोर्ट से भी जो चीज़ें सामने आएंगी, उसके अलावा भी एफएसएल को भी चीज़ें भेजी जाएंगी, तो किसी भी तरह का फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से या फिर जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा जो बातें बताई जाएंगी या फिर हमारी जो सर्वेलेंस है, टेक्निकल सर्वेलेंस सीसीटीवी के माध्यम से हो गई या जो उस बच्चे का सीडीआर पुराना है उसके माध्यम से, सभी बिंदुओं पर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जूतर के जैसा एक आभूषण है वो देख रहे हैं, वो मुख्य संपत्ति है जो गई थी जो बरामद कर उसने रिपोर्ट में भी डॉलर का मतलब उसमें बताया था कि ये नकदी है, परंतु एग्जैक्ट अमाउंट कितना क्या है वो तो ध्यान नहीं रहता अपने वहाँ पर कितने रखे हुए हैं, तो पर उसमें था उनने कि इस तरह का भी कुछ उसमें आ सकता है। सर एक चेहरा सपना का है जी, ये सागर कैसे आ गया? ये इसका रिश्तेदार है, जैसे मैंने बताया रिश्ते में इसका साला लगता है, और इस दोनों को ही क्योंकि ये भी भाग कर वहीं सतना गया था, दोनों को ही सतना से गिरफ्तार होने की सूचना मिली है। फिर वहाँ से अल्टीमेटली जब पूरा चीज़ तस्दीक की गई तो अल्टीमेटली दोनों को यहाँ से गिरफ्तार किया। साक्ष्य अनुसार ही हो पाती है चीज़ें, तो जो साक्ष्य सामने आएंगे उस हिसाब से पीएम रिपोर्ट में उन्होंने जो मृत्यु का कारण बताया वो मेडिकल रीजन बताते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि डूबने से एस्फिक्सिया हुआ है, मतलब टेक्निकल टर्म्स में करें कि यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसका दम, क्योंकि पानी भर जाता है लंग्स में, तो दम उससे घुट जाता है, सांस नहीं आती, उस कारण से मृत्यु हुई है। लेकिन पीएम रिपोर्ट में ये बता नहीं चल सकता कि उस व्यक्ति को स्वयं कूदा या धक्का दिया। हाँ, पीएम रिपोर्ट में ये जरूर आया है कि उसके शरीर पर अन्य कोई चोट होना नहीं पाया गया, तो इसलिए कोई संघर्ष या इस तरह की कोई संभावना नहीं। दूसरा, अब यदि संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि अब आप सभी के सामने अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो संघर्ष यदि नहीं हुआ, टेक्निकल थ्योरेटिकल बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो डायरी का विवेचक मैं नहीं हूँ तो मुझे सारी बिंदुवार चीज़ें नहीं पता, लेकिन 50-80-90% उस केस का मैं जानता हूँ। तो यदि संघर्ष, या तो संघर्ष होगा या तो संघर्ष नहीं होगा, तो अपन कोई नशीली दवा कोई किसी में से पिलाई होगी, है ना, यदि जोर जबरदस्ती तो ऐसी होता, या फिर शरीर में कहीं और चोट के निशान हो सकते हैं। तो चोट के निशान तो डॉक्टर को नहीं मिले, लेकिन जो दवा है, यदि कोई नशीली दवा या कोई जहर का उपयोग किया गया तो उसके लिए विसरा प्रेशर आप जानते हैं, वो एफएसएल जाता है, उसमें उसकी जाँच होती है,
उससे जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि साहब इसको कोई नशीली दवा या कोई जहर पिलाया गया है। उसके आधार पर फिर हम और आगे भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस दौरान पैरेलली हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है लोगों से पूछताछ का, तो उस पूछताछ में देखिए उस व्यक्ति के बारे में जो फरियादी है उनसे पूछताछ होगी कि कहाँ से आया। कई बार अदरवाइज लोग कलेक्शन के रूप में भी रखते हैं, क्योंकि बहुत भारी संख्या में नहीं है डॉलर, जैसे कि एक आध 2 नोट या 4 नोट होंगे जो भी है, तो वो निकल कर आएंगे। और कलेक्शन के रूप में कई बार लोग विदेशी मुद्राओं का, जैसे कि यूरो भी होता है लोगों के पास, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है, नेपाली रुपये भी होता है, उस तरह से चीज़ें रखते हैं। इसके अलावा कई बार लोग विदेश भ्रमण पे जाते हैं तो जो कुछ करेंसी बच जाती है उसको टोकन के रूप में रख लेते हैं। तो क्या वस्तुस्थिति हुई है, कितना डॉलर अमाउंट है, नोट जो है नकदी बहुत कम मात्रा में, असली तो ये जो सोने के कंगन आते हैं स्पेसिफिक डिटेल कितनी डॉलर क्या है, तो उसकी डिटेल बना के अपने पत्रकार साथियों को दे दिया जाए, उसको बंद कर दिया, पैक होना चाहिए।